एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और आप कितना एक्साइटेड हैं 27 जुलाई को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ये तो मेरे ब्लॉग के थ्रू आप सबको पता चल ही जाता है। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं सुबह कितने बजे जगती हूँ, तो सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और जगते ही सबसे पहले मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा लेती हूँ और माता रानी के सामने मत्था टेक लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ। रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ, बट हाँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं माता रानी के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने मत्था ज़रूर टेकती हूँ। उसके बाद मैं बना लेती हूँ 1 कप चाय। आज मुझे मिल्क वाली चाय पीने का पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्लैक टी बना लिया, साथ में थोड़ी सी मूंगफली ले लिया। आज मुझे ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था। और आज बहुत अच्छे से हमने नींद भी नहीं ली है, बस इस बात की टेंशन मुझे हो रही थी कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, कितनी चीज़ें हम वहाँ तक कैरी ऑन कर पाएंगे, कितनी चीज़ें भूल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे आज परेशान कर रही थी। बट अर्ली मॉर्निंग जग के मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और अभी मेरे ये सेम डेज का ब्लॉग है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं पूजा कर रही थी तो मेरे कपड़े दूसरे थे, बट हाँ, बाल में मैं मेहंदी लगाई थी तो वो पानी रिस के टी शर्ट मेरी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया और बाल को अपने सुलझा लिया। क्योंकि अभी इस टाइम पे कुछ भी दाएं बाएं नहीं सूझ रहा है, बस दिमाग में एक ही टेंशन खाई जा रही है कि पेपर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए पहला मौका होगा, मेरे लिए ये आखिरी मौका है, तो इस वजह से इसमें अपनी जान झोंक रही हूँ जितना मैं कर पा रही हूँ। और ब्रेकफास्ट थोड़ी देर बाद मुझे करना था, तो मैंने दही और चूड़ा ले लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज का मैं अपना लंच थोड़ा लेट बनाऊंगी, तो कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक स्टडी कर पाऊँ और मुझे भूख ना लगे। तो ये मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि हम लोग बचपन से बहुत ज़्यादा खाते थे ठंड के मौसम में इसे। तो अभी चूड़ा घर से ही मैं ले आई थी, तो दही और चूड़ा मैंने खा लिया। वापस से बैठ गई अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे नोट डाउन करनी है, बहुत टाइम की छूटी हुई है और मेरे पास कोई मैगजीन अभी नहीं है। तो इस वजह से मैं मैगजीन के भरोसे नहीं बैठूंगी कि जब आएगी मैगजीन तब मैं पढ़ूंगी। अभी मैं पढ़ती जा रही हूँ। मंथली मैगजीन मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि बीच में मेरा गैप हो गया था ईयरली मैगजीन से कंप्लीट करने की वजह से, तो इस वजह से मैं मंथली मैगजीन में अभी उलझना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी तैयार करनी है। और अभी रेगुलर ब्लॉग नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि मैं अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बट जैसे ही मैं ब्लॉग एडिट करने बैठी, बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं रिकॉर्ड हो रही थी। इसमें पता चला मुझे कि बैटरी इसकी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो मैं चली गई तुरंत बाहर बैटरी लेने के लिए, बट यहाँ पे मेरे आसपास कुछ भी नहीं मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कटरा जाना पड़ता है, तो शाम को आएगी बैटरी। तो अभी मैं चलती हूँ, अपना लंच बना लेती हूँ। लंच में बनेगा चावल और दाल, सिंपल सा चोखा बना लूँगी साथ में, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी बनाना पॉसिबल नहीं होता है। खाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता है, सेम चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। बट अपने आप को बस इस हद तक रखना है कि हम एग्जामिनेशन टाइम तक स्वस्थ रहें, हमें कोई ऐसे हेल्थ इशू ना हो, ताकि हम अच्छे से पेपर दे पाएँ और अपने सिलेबस को, जो भी बच्चा खुचा पोर्शन है, वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, अच्छे से मॉक दे पाएँ। डियर सिस्टर त्रिशा, आपने मैसेज किया था मुझे कि दीदू आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो कमेंट्स का रिप्लाई ना करने का रीज़न ये है मेरी बहन की करंट अफेयर्स मेरा बहुत टाइम का छूटा हुआ है और बाकी की स्टडी भी मेरी बहुत टाइम से ब्रेक हो गई थी। तो मैं थोड़ा सा लगी हुई हूँ कि जो गैप हमारा हुआ है उसको मैं मैनेज कर लूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों के कमेंट्स का टाइम से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। कुछ कमेंट्स के मैंने रिप्लाई किए हैं, बट कुछ कमेंट्स अभी भी पड़े हैं। और आपका कमेंट्स था पहला जो था वो ये कि दीदू आजकल मेरा पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो मैं यही एक चीज़ कहूँगी कि आता है वो फेज जब आपको दिल करता है कि छोड़ दें, अब हमसे नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा पॉज लो और उसके बाद सोचो कि आपके लाइफ का मोटिव क्या है, आपको करना क्या है। अगर ये नहीं करना है तो फिर क्या करना है आपको, क्योंकि जो खुद से सवाल जवाब का सिलसिला होता है ना, वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। उसमें आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो खुद से। और किसी और से बात करोगे, सामने वाले को ओपिनियन कुछ और होगा, आपका ओपिनियन कुछ और होगा, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं कहूँगी कि जब तक आप हैंडल कर सकते हो, आप खुद से सवाल जवाब करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी हमारा लंच बन के रेडी हो गया, तो चलते हैं लंच कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस से अपनी स्टडी करने के लिए। और अभी हम रिवीजन करेंगे अपने क्लास नोट्स का, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें मुझे क्लास से पढ़नी है, अब उसको हम दिन वाले अपने टू डू लिस्ट में नहीं शामिल किए हैं, उसको हम
नाइट वाले स्टडी रूटीन में शामिल किए हैं, क्योंकि नाइट वाला जो टाइम होता है पूरे दिन आप पढ़ के थक जाते हो, तो जो नोट्स वगैरह बनाना होगा या फिर मुझे मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसको हमने नाइट वाले शेड्यूल में रखा है। ये डे वाले शेड्यूल में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रिविज़न में जाएगा और रिविज़न करने के बाद मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिवीजन कंप्लीट किया, उसके बाद 5:30 बज गए थे तो चली गई थी मार्केट सब्जी लेने के लिए। बैगन, खीरा, गाजर, यही आजकल मेरे डेली रूटीन में चल रहा है। उसके बाद मैं आते ही 1 कप कॉफ़ी बना ली। प्लीज़, बहुत दिन बाद मैं कॉफ़ी बनाई हूँ, तो ऐसे कोई मैसेज मत करना कि ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, मुझे पता है, बट कभी कभी कुछ ऐसे अलग से खाने पीने का मन करता है, तो उसमें बहुत सेलेक्टिव हूँ मैं, बहुत कुछ नहीं खा सकती। और ये टूटे फूटे पापड़ को किसी तरीके से मैं सेकने का ट्राई करी थी। इस बीच में मुझे मच्छर इतना ज़्यादा काट रहा था कि मैं उस चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी और पापड़ हमारा सुलग गया। अगर घर वाले देखेंगे तो कहेंगे मतलब एक ढंग से पापड़ भी नहीं सेक सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये रोस्टेड पापड़ मुझे बहुत ईजी लगता है, क्योंकि अब मैं तेल रखूँ कढ़ाई में, उसके बाद तलूँ, तो फिर उस तेल को संभाल के रखना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मुझे जो इजी रास्ता लगता है वही मैं सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पे कुकिंग के लिए, क्योंकि अपना काम निकालना है ना किसी तरीके से। और इसमें पूरी अच्छे से आग लग गई थी, तो ये बहुत जल गया था, बट जला हुआ पार्ट मैंने निकाल दिया, तो खाने में इतना बुरा नहीं लग रहा था। और ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब आप मेंटली थोड़ा डाइवर्ट होते हो, तो जो काम में आप बहुत अच्छा महारत हासिल किए हो ना, उस काम में भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से फॉल्ट हो सकते हैं। तो ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कुकिंग में हाथ मेरा सधा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुकिंग नहीं आती है। और पापड़ वगैरह रोस्ट करना तो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये एकदम क्विकली हो जाता है, इसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। फिर भी अगर जल रहा है, इसका मतलब कि मैं डिस्ट्रैक्ट थी उस टाइम पे। और इतने बड़े लेक्चर का मतलब ये है कि अगर आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी अपनी स्ट्रेंथ पे, तो आपकी वीकनेस सामने आ जाए। फ्रेंड्स, आज है 10 अप्रैल और हम लोगों के पास गिने चुने समय बचे हुए हैं अपनी परीक्षा में, तो बहुत फोकस्ड होके अपना रिवीजन कंप्लीट करना होगा और क्वेश्चन लगाने होंगे। जितनी पढ़ाई करनी थी हम लोगों ने पहले कर लिया है, ऐसा नहीं है कि अभी समय नहीं बचा हुआ है। जो बचा हुआ है आपके सिलेबस का पोर्शन वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जब डेट नहीं था तो सबकी पढ़ाई थोड़ी सी स्लो हो गई थी। मैं भी उस कैटेगरी में हूँ कि मेरी भी पढ़ाई थोड़ी सी स्लो ही चल रही थी एक तरीके से। तो अब वो समय आ गया है कि अपने स्टडी को रफ्तार दें हम लोग और अच्छे से अपने सिलेबस पे काम करें, ताकि जो बचे खुचे चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट हो जाए, जो हमारी कमियां हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। और अपनी कमियों को जांचने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक देने का। बिना मॉक के आप कितना हो भी पढ़ लो, कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता है, क्योंकि आप पढ़ाई जब करते हो ना तो उस माइंडसेट में नहीं होते हो जिस माइंडसेट में आप मॉक लगाते समय होते हो। तो अपने पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इस समय किसी को सफाई देने से ज़्यादा बेटर है कि अपने आप पे काम किया जाए, अपने सिलेबस पे काम किया जाए। और कुछ समय, जैसे इतने सालों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, वैसे कुछ समय और सुन लेते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, हर किसी के साथ होते रहते हैं, जो बहुत दिल को चुभते हैं, बहुत बुरा लगते हैं, बट कोई नहीं, सबके साथ होते हैं, आपके नॉर्मल लाइफ में भी होते होंगे। ऐसा नहीं कि जो एस्पिरेंट है सब उसी को फेस करना पड़ता है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि ये हम लोगों का सबसे पीक टाइम है और ये टाइम हमारे पाले में है। इसमें हम जो चाहें कर सकते हैं, इसमें हम चाहें तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। 27 जुलाई कभी नहीं भूलना है। 27 जुलाई के दिन वो दिन होगा जिस दिन हम लोग अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे होंगे, लिख रहे होंगे और अपनी किस्मत को चुनौती दे रहे होंगे कि बस मैंने इतने सालों से मेहनत की है, उसका फल मुझे आज मिलना ही मिलना है और हर हाल में मिलना चाहिए। बस इसी माइंडसेट के साथ हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे और अपना 100% दे के आएंगे। तो बस उस दिन के लिए प्रिपेयर होना है, जो कमियां हैं उस पर काम करना है। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रही हूँ, बस इसलिए कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा समय कभी नहीं मिलेगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। हमेशा आपको ये लगेगा कि अरे अभी तो पेपर में बहुत टाइम है, लेकिन कब वो टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और हर बार आपको ये लगेगा कि काश 10 दिन और मिल गया होता। तो वो पछतावा लेके एंटर नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में। हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंट होकर एंटर करना है। ये गलतियाँ मैंने भी बहुत बार दोहराई है, इस वजह से मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। मार्केट से वापस आने के बाद भी मैंने लगभग 45 मिनट तक अपने नोट्स का ही रिवीजन किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी हूँ, क्योंकि उसमें तो ऐसा नहीं है ना कि आधे चैप्टर का मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा। मुझे जो भी चैप्टर मैं ओपन करूँगी उससे रिलेटेड कंप्लीट चैप्टर का मुझे क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वजह से इसको अच्छे से मैं रिवाइज कर लूँगी आज। उसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। प्रैक्टिस सेट हमारा टेक्स्ट बुक से ही होगा।
तो चलिए अभी हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया है और अब मैं प्रैक्टिस सेट अपना लगाऊंगी। उससे पहले मुझे वीडियो एडिट करके पब्लिक भी करना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आप सबको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।